के आराध्य मेरे सतगुरुदेव संत शिरोमणि गोपीदास साहेब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों एवं परमात्मा के निमी प्रेमी भक्तों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज वर्ष 2025 का प्रथम दिन, कैलेंडर का डेट तो बदल गया है, जीवन बदल जाए तो फिर क्या कहना है। वर्ष तो आते ही जाते रहते हैं, दिन गुजरते रहते हैं, पर जीवन में आदमी जन्मों जन्मों से वही पड़ा हुआ है और कई बार तो आगे जाने के बजाय आदमी पीछे चला जाता है। आज का समाज आप देखेंगे तो आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो सब चीजें हो रही थी आज भी हो रहा है वैसे ही। आज भी रावण जो है अपहरण कर रहा है कोई किसी न किसी सीता का, आज भी दुशासन किसी न किसी द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, और आज भी दुर्योधन अपने रिश्तेदारों का, अपने भाइयों का, अपने बहनों का, परिवार के लोगों का अधिकार लूटने का काम कर ही रहा है। आज भी हिरण्यकशिपु है जो प्रहलाद जैसे भक्तों को प्रताड़ित करने में आनंद लेता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। रावण है तो राम भी आज है, और दुशासन है तो कृष्ण भी है, दुर्योधन है तो अर्जुन भी है, और हिरण्यकशिपु है तो प्रहलाद भी है। आप सोच रहे होंगे कि कहां है, आपके अंदर ही तो है, लेकिन उसको बाहर करने का काम जो है आपका है। ये बात लोग अक्सर कहते हैं कि हर आदमी के अंदर एक इंसान छुपा हुआ है और एक पशु भी छुपा हुआ है। ये लोग आमतौर पर स्वीकार करते हैं। हर आदमी के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है, लेकिन किसे प्रकट करना है ये किसके हाथ में है, ये किसके नियंत्रण में है? खुद के। ये भी तो उस आदमी के अंदर ही है ना। जी। भगवान राम के जीवन में जब वो समय आया था त्रेता युग में, तो उनका राज्याभिषेक तय हो गया था, और उसी समय उनका वनवास का भी टिकट तैयार कर दिया गया था कैकेयी के द्वारा। आप सब अगर रामचरितमानस का अध्ययन किए होंगे, नहीं तो रामायण सीरियल भी अगर देखे होंगे, तो भगवान राम को जंगल जाने से रोकने के लिए उनके पिता राजा दशरथ से लेकर उनके भाई भरत, उनके ससुर जी राजा जनक, यहां तक कि उनके गुरु भी, कई जो उनके गुरु, कुल गुरु अलग थे, उनको धनुर्विद्या सिखाने वाले गुरु अलग थे, तो उन लोगों ने भी अपना विचार रखा, जहां पर भगवान राम के पास पूरा अवसर था कि वो वनवास के जगह राज्याभिषेक बड़े आराम से कर लेते, लेकिन उन्होंने
सत्ता को नहीं चुना, सत्य को चुना। उन्होंने सुख को नहीं चुना, मर्यादा को चुना। तो क्या आपके जीवन में ऐसा अवसर नहीं आता है जहां सत्य और असत्य में से कुछ चुनना होता है जी? जहां लालच और मर्यादा में से कुछ चुनना होता है? तो वही तो समय है आपका राम बनने का। आपके जीवन में ऐसा समय नहीं आता है जहां एक तरफ दुर्योधन होता है, वो कहता है मेरे तरफ रहो, एक तरफ अर्जुन होता है जो कहता है मेरे तरफ रहो। तो आप उस समय धर्म का साथ देते हैं या अधर्म का साथ देते हैं? वही समय है आपके पास कृष्ण बनने का। अब क्या आप बनते हैं ये तो आप पर निर्भर करता है। जब हम बाल्यावस्था में थे, किशोरावस्था में थे, तो हमको राम बनने का बहुत मन करता था, लेकिन हम सोचते थे कि हमारे पास तो राजपाट है ही नहीं, तो हम राम कैसे बन सकते हैं? राजपाट रहता तब ना, उसको छोड़ के हम भी चले जाते, तब हमारा भी राम के जैसा कहानी बन जाता। बाद में समझ में आया कि हर आदमी के पास छोटा मोटा राज तो है ही, आदमी छोड़ने के लिए कहां तैयार है? कुछ रुपया के लिए तो आदमी आजकल हत्या कर देगा। तो क्या छोड़ेगा राजपाट? उसका तो परिचय वही हो गया। थोड़ा सा कोई ताकतवर आदमी गलत काम करता है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाने में उसका हिम्मत ही नहीं करता। तो क्या राम और कृष्ण का बात करते हैं? झूठ मूठ का अपने को ऊंचा करने का सबसे आसान तरीका है कि मेरा भगवान बहुत ऊंचा है, मेरे भगवान ऐसे हैं, मेरे भगवान वैसे हैं। अभी एक मनोज जी आए हुए हैं, पहली बार आए हैं, तो उनसे हम, मेरे आने से पहले वो पहुंच गए थे बरही में, तो उनसे हम पूछे कि आप तो हमसे पहली बार मिल रहे हैं, इसके पहले फोन से ही उनसे संपर्क हुआ था, तो आप अभी हमको कितना जान पाए? तो बोले कि आपके शिष्य लोग से मिलकर ही हम आपको जान गए कि जब शिष्य लोग ऐसा है तो गुरु कैसा होगा। अरे भाई, तो भक्त जैसा होगा तो वैसा ही भगवान होगा ना। आज भगवान राम का परिचय हनुमान जी से दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? भगवान राम की महिमा बढ़ती है कि नहीं हनुमान जैसे भक्त से? ये सोचना चाहिए। जो भगवान राम और भगवान कृष्ण का नाम लेके अपने को ऊंचा करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि भगवान राम और कृष्ण का कोई गुण भी है कि नहीं उसके अंदर, हनुमान जी का कोई गुण है कि नहीं उसके अंदर। हम एक बार हनुमान चालीसा सुन रहे थे, तो कोई बोला कि आप तो सत्य पंथ पर चलते हैं, तो आप हनुमान चालीसा क्यों सुन रहे हैं? तो हम बोले कि आपके सवाल से ये पता चलता है कि ना तो आप सत्य पंथ को जानते हैं और ना आप हनुमान जी को जानते हैं। हनुमान जी का जीवन एक भक्त का जीवन है। हनुमान जी की महिमा वही है जो एक भक्त की महिमा होती है। तो भाई, हम सत्य पंथ पर चलने वाले हैं, तो सत्य पंथ का उद्देश्य क्या है? सत्य के मार्ग पर चलकर परमात्मा तक पहुंचना। तो भक्त से अगर आदमी नहीं सीखेगा, हनुमान जी से नहीं सीखेगा, तो भक्ति कैसे विकसित होगी? हनुमान चालीसा में क्या दिया हुआ है? साधु संत के तुम रखवाले। और आज हनुमान जी के नाम पर उनके बहुत सारे तथाकथित भक्त जो हैं, उनके नाम पर बने कई संगठन जो हैं, वो आज साधु संतों को ही प्रताड़ित करते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि नाम तो लेते हो हनुमान जी का और काम उनका उल्टा करते हो। नाम लेते हो भगवान राम का और काम उनका उल्टा करते हो। तो ये जो गुरुकुल है, ये सत्य पंथ का, इस गुरुकुल का लक्ष्य यही है कि जिस महापुरुष का नाम लेते हो उसका कुछ गुण को भी अपने जीवन में प्रदर्शित करो। अपने जीवन में उनके बारे में चिल्लाने से नहीं होगा। आज
बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भारत तो गुरु देश है, यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था जहां विदेश से लोग पढ़ने आते थे। बिहार में, ये बिहार के लिए गर्व की बात तब होती जब बहुत पहले नालंदा विश्वविद्यालय में लोग बाहर से, विदेशों से बिहार में पढ़ने आते थे और आज भी आते। लेकिन आज तो बिहारी मारा मारा फिर रहा है, दूसरे जगह जाकर के एडमिशन ले रहा है कॉलेज में। किस बात का गर्व? बिहार में अभी बहुत सारा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है। जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार की सरकार खोल दी है। लेकिन बिहार के टॉपर स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं क्या उसमें? बिहार के जो अच्छे स्टूडेंट हैं तो आईआईटी भी करते हैं। तो पूछिए कौन वाला आईआईटी लोगे? कहेगा आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कोलकाता। ए भाई, तेरा घरवा के पास आईआईटी है पटना में भी आईआईटी खुल गया है। लेकिन वो सपना नहीं है। वो रैंक में नीचे आ जाता है तो फिर वहां एडमिशन करा लेता है। ये सब हम बिहार का तौहीन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम तो बिहार की राजधानी पटना से ही आ रहे हैं। और झारखंड के बारे में भी कोई बात बोले तो मत समझिएगा कि हम उसका तौहीन करने वाले हैं, क्योंकि हम तो जमशेदपुर में जन्म हमारा जमशेदपुर से है। तो हम जो है ना कॉम्बो पैक है बिहार और झारखंड के। झारखंड हमारी जन्मभूमि है और बिहार हमारी कर्म भूमि है। मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर अपने इतिहास को लेकर के गर्व कर रहे हैं तो आपका वो इतिहास आपके वर्तमान में दिखना चाहिए, तब आपका गर्व करना सही होगा। झूठ मूठ का इतिहास को लेकर के वर्तमान झंड है और इतिहास पर घमंड है, नहीं चलेगा। वर्तमान को आपको मजबूत करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से आप किसी महापुरुष का झंडा लेकर के चल रहे हैं, अच्छी बात है। संस्कृत का एक लाइन है, महाजनो येन गतः सपंथा। जैसे हमने सत्य पंथ की बात कही ना, मतलब एक पंथ, एक रास्ता। तो जब आपके जीवन में ये भ्रम हो जाए कि आखिर हम कौन मार्ग पर चले, दुनिया में तो इतना मार्ग है, जितना धर्म और संप्रदाय है, पंथ है, सब अपना अपना एक मार्ग बताता है। कौन मार्ग पर चले हम? तो ऐसी स्थिति में जब आपको दुविधा हो तो कहा गया है महाजनों मतलब महान लोग, महान जन, महान लोग मतलब महापुरुष। महाजनों येन गतः, जिस रास्ते पर चले हैं, सपंथा, वही रास्ता सही है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई भगवान राम को अपना मान करके चल रहा है, कोई भगवान कृष्ण को मान के चल रहा है, कोई ईसा मसीह को मान के चल रहा है, कोई मोहम्मद पैगंबर को मान के चल रहा है, कोई सदगुरु कबीर को मान के चल रहा है, कोई गौतम बुद्ध को मान के चल रहा है, कोई महावीर जैन को मान के चल रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हास्यास्पद ये लगता है कि नाम जिस महापुरुष का ले रहे हो, काम उसका उल्टा कर रहे हो। यही हास्यास्पद है। और हमारा सतपंथ इसी चीज को स्थापित करना चाहता है। इसका नाम हम अपने गुरुदेव की कृपा से, अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन में सत्य पंथ रखे हैं। इसका नाम न कबीर पंथ है, न ये राम पंथ है, न कृष्ण पंथ है, न ये तुलसी पंथ है, न सूरदास पंथ है। ये सत्य पंथ है। क्यों? कोई भी महापुरुष को तुम आदर्श मान करके, उनके वाणी वचनों को लेकर के तुम चल सकते हो। मेरा दावा है कि दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, यहूदी का हो, फारसी का हो, उन धर्म ग्रंथों का कोई भी एक लाइन, गौर करिएगा हमारे दावा पर, कोई भी एक लाइन अगर आप अपने जीवन में धारण कर लीजिएगा तो आपका जीवन औसत लोगों से बहुत ऊंचा हो जाएगा। कोई एक लाइन, सोचिए कितनी बड़ी बात है।
अपने को तौल कर देखिए कि धर्म ग्रंथों में जो वाणी बताया गया है उसका एक लाइन भी आपके जीवन में पूर्णतः खरा उतरता है क्या? हमने रामचरितमानस का एक लाइन अपने जीवन में धारण किया, वो भी रामचरितमानस पढ़ के नहीं, रामचरितमानस का वो लाइन ही 4th क्लास के हिंदी के किताब में दिया हुआ था, उसको हमने अपने जीवन में धारण कर लिया 4th क्लास में। और आपको मेरा जीवन जैसा भी लगे, मेरा जीवन बहुत आनंदित है, क्या बताएं आपको। वो तो मेरे वाणी वचनों पर जो चलेगा, जो आगे बढ़ेगा, जगह पर पहुंचेगा, वही समझ सकता है कि मेरा जीवन कैसा है। तो मेरा जीवन को बदलने वाला जो लाइन था रामचरितमानस का, जो हिंदी के 4th क्लास के किताब में हमने पढ़ा, वो लाइन है, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु देवही माथा। अभी हमारे ज्ञानधारी साहब भजन सुना रहे थे ना, हिंदू काटे खस्सी को मुसलमान कुर्बानी, माता पिता को पूजा ना करे, यही है तेरी कहानी, है ना? ऐसे ही था ना, जो जन्म की निशानी है, जिसकी जन्म की निशानी होते हैं, बाल बच्चे माता पिता के निशानी होते हैं, उनका पूजा नहीं करता है। और आदमी का बनाया पत्थर का मूर्ति का पूजा करता है, और जो जीता जागता मूर्ति है, जो परमात्मा का बनाया है, उसका पूजा नहीं करता है। लेकिन भगवान राम मिट्टी का मूर्ति का पूजा नहीं करते थे। भगवान राम परमात्मा के बनाया हुआ जो चेतन मूर्ति है, उनके माता पिता और गुरु की पूजा करते थे। यही लाइन हमने अपने जीवन में उतारा और अपने माता पिता को चरण में बंदगी करना शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि हम अपने माता पिता को जिंदा में अगरबत्ती दिखाते थे। आज लोग मरने के बाद फोटो लगा के अगरबत्ती दिखाते हैं ना। हम देखते थे लोगों को, कोई मर गया तो उसका फोटो लगा के माला लगा देता है और उसमें अगरबत्ती दिखाता है। और जिंदा आदमी को अगरबत्ती दिखाने में उसको क्या प्रॉब्लम है तो वही जानेगा। तो हमको लगता था कि वो फोटो को जो अगरबत्ती दिखा रहे तो उसका बाबूजी को पता चलता होगा कि नहीं। तो क्यों ना बाबूजी जब हैं तभी तक अगरबत्ती दिखा लिया जाए, तो उनको तो पता चलेगा ना कि हमको अगरबत्ती दिखा रहा है। तो हम अपने माता पिता को जिंदा में अगरबत्ती दिखाते थे और दिखाते रहे, और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में गुरु भी मिले। क्योंकि जब हम माता पिता की पूजा करने लगे तो हमारे अंदर ये सवाल बार बार आता था कि भगवान राम तो माता पिता और गुरु तीनों का पूजा करते थे, तीनों को बंदगी करते थे। हम तो केवल माता पिता को कर रहे हैं, तो अभी मेरा जीवन सही नहीं है, भगवान राम के जैसा नहीं है। तो 4th क्लास से ही हम गुरु को खोजने लगे थे कि मेरा गुरु कौन होगा। तो स्कूल का टीचर लोग को भी गुरु बोलते हैं ना लोग। तो हम बोले यही लोग हैं क्या गुरु। अगर कोई स्कूल के टीचर हो तो बुरा नहीं मानिएगा। हमको 4th क्लास तक कुछ ऐसे टीचर से पाला पड़ गया था, पढ़ने में थोड़ा तेज थे और थोड़ा बोलने में भी थे। तो टीचर लोगों को कई बार टीचर लोगों को पसंद नहीं आता है। सभी टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, ज्यादा सवाल करने से, कुछ थोड़ा बोलने से कुछ टीचर लोग पसंद नहीं करते हैं। तो उसी अवस्था में हमें कुछ टीचर का ऐसा क्रियाकलाप मिल गया कि हमारा दिल बोला कि ना, ये लोग वो गुरु नहीं हो सकते हैं जो भगवान राम जिसकी पूजा करते थे। तो हम साधु संतों में अपने गुरु की तलाश करते थे। जब भी हमें मौका मिलता था साधु संतों के सानिध्य में जाने का, हम जाते थे, उनके वाणी वचनों को सुनते थे। दिल में नहीं जचता था तो कुछ दे करके आगे बढ़ जाते थे। स्टूडेंट लाइफ में 5 रुपया 10 रुपया ये सब दे के आगे बढ़ जाते। और ऐसे ही करते करते हमारी यही प्रवृत्ति के कारण हमारे गुरुदेव जिनकी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, सतगुरु गोपीदास साहेब, वो हमें वर्ष 1993 में ट्रेन में मिल गए। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति थी साधु संतों को देख करके, सुन करके उनके नजदीक जाने का। तो हम उनको ट्रेन में देखे, उनके कुछ वाणी वचनों को सुने, तो हम उनके नजदीक चले गए, उनसे बातचीत करने लगे। और किसी को पहचानने का यही सबसे पहला तरीका है।
कोई आदमी जब तक गुमसुम बैठा हुआ है ना, आप नहीं जान सकते हैं कि कितना बड़ा बम हो सकता है। बम का पता तो तब चलता है जब उसका पलीता में माचिस मारा जाता है। तो बहुत सारा बम है जिसका पलीता में माचिस मारने पर क्या करता है वो, फुर फुर उसका पलीता सुर सुर निकलता है। आप सोच रहे फटेगा तो हो गया, नहीं फटा। जब तक माचिस नहीं मारिएगा पता चलेगा कि वो बम सही है कि नहीं सही है। और वही काम कोई बम को ऐसे करते तो सुर सुर ब्लास्ट दम कर जाता है। तो उसी तरह से जब तक कोई आदमी का मुंह नहीं खुलेगा ना, उसका मुंह में पलीता में माचिस नहीं मारेगा कि कुछ बोलिए, उसको बोलने के लिए प्रेरित नहीं करिएगा, तब तक आप उस व्यक्ति को नहीं पहचान सकते हैं। आदमी का शब्द ही उसका पहचान है। शब्द बता देता है कि आदमी कहां तक पहुंचा हुआ है। अगर कोई पारखी हो तब, सबके बस का नहीं है। पहचानने के लिए हमारे अंदर भी तो कुछ गट्स होना चाहिए ना। जैसे अभी यहाँ 1 साल का बच्चा बच्ची भी है, 5 साल का बच्चा बच्ची भी है, 10 साल का भी है। अभी उसके अंदर सामर्थ्य है गुरु को पहचानने का। लेकिन आप लोगों का एक एज हो गया, आप लोगों के पास एक अनुभव है, एक दुनिया की जानकारी है, एक विवेक बुद्धि सब है आप लोगों के पास, तो आप लोग पहचान सकते हैं। अब इसमें पहचान पाएगा कौन? इस पर भी ज्ञानधारी साहब एक भजन गाए, जिसके आंखों पे तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसके आंखों पे पर्दा नहीं है। देखो पर्दा तो वहां भी लगा हुआ है, वैसा पर्दा आंख में लगा हुआ है क्या हम लोग का? अरे आंख में तो एक तो कुछ चला जाता है तो आदमी बेचैन हो जाता है। ये कपड़ा वाला पर्दा आंख में रहेगा तो थोड़ी काम चलेगा। कौन सा पर्दा है वो जिससे हमें सतगुरु का दर्शन नहीं हो पाता है, जिससे हमें परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता है? थोड़ा सा भी जिसका उम्र 12-13 साल 15 साल हो गया उससे पूछिए कि भगवान सब जगह है ना, सही है कि गलत? सही। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कोई बच्चा है इधर 8-10 साल का, उधर है तुम हो जी, ठीक है कराओ बेटा। भगवान सब जगह है कि कहीं कहीं है? सब जगह है। वेरी गुड, बैठ जा बेटा। और पीछे खड़ा हो बेटा, बोलो खड़ा हो। भगवान सब जगह है कि कहीं कहीं है? वेरी गुड, बैठ जा। देखिए इतना छोटा बच्चा, कोई हम लोग को भी तो छोटा उम्र से ही ये बताया गया था कि भगवान कण कण में है, भगवान सब जगह है। तो फिर दिखता क्यों नहीं? ये बात मानता भी है कि भगवान सब जगह है, और नगरी नगरी द्वारे द्वारे भगवान का पूजा करने, मन्नत मांगने जाते रहता है, दर्शन करने जाते रहता है, लेकिन दर्शन ही नहीं होता है। हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग कभी वैष्णो देवी कोई जाते हैं, कोई केदारनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, कोई बैद्यनाथ धाम आते हैं। तो हम पूछते हैं कि दर्शन हुआ? हाँ बड़ी अच्छा दर्शन हुआ। हम बोले क्या क्या दर्शन हुआ? तो मोबाइल दिखाने लगता है। अरे मोबाइल मत दिखाइए ना, क्या दर्शन हुआ वो बताइए। नहीं आपको मोबाइल में वैष्णो देवी में जो अंदर में जो गुफा के अंदर जो फोटो है ना वो हम लिए दिखाते हैं आपको। हम बोले अरे भाई हम पूछ रहे हैं कि देवी का दर्शन हुआ, वैष्णो देवी मिली? आप ऐसा बात करते हैं। तो बोले आप वैसा बात कर रहे हैं, आप ना बोल रहे हैं कि दर्शन हुआ, तो हम तो पूछ रहे वैष्णो देवी गए तो वैष्णो देवी का ना दर्शन होना चाहिए। तो एक आध तो बहुत तेज हुआ है तो कहता है हाँ हमको दर्शन हुआ। बहुत अच्छी बात है, तो क्या बात हुई? हाँ हम बात किए। क्या बात किए? ये तो अंदर का बात है ना, हम उनसे बात किए, वो हमसे बात की। हो गया। देखिए सब अपने अपने काम खत्म कर लिया। आप लोग ऐसा बात करिएगा गुरुजी के बारे में कि हमारे गुरुजी से हम अपने अपने बात कर लेते हैं, सब बात समझ जाते हैं। आप जब अपने गुरुजी के बारे में बताएंगे तो कोई कहेगा कि आप मिलवा सकते हैं क्या? तो मिलवा दीजिएगा कि नहीं? ये कौन दर्शन है तेरा भगवान का जो तुमको दर्शन हो गया?
हम कहते हैं कि हमको भी करा दो भाई वैष्णो देवी से दर्शन, हमको भी बैद्यनाथ धाम वाले बाबा से दर्शन करा दो, हमको भी केदारनाथ वाले बाबा से दर्शन करा दो। तो तुम नहीं करा पाते हो, ये कौन सा दर्शन है? हमको तो ये दर्शन नहीं समझ में आता है। और सत्य पंथ पर चलने वाला किसी को समझ में आएगा भी नहीं, ये भी आपको बता दें, क्योंकि सत्य पंथ पर चलने वाले जो देखते हैं, जो जानते हैं, उसी को मानते हैं, जो नहीं देखते उसको नहीं मानते। तो यही आप लोगों के लिए हमारा 9 वर्ष में संदेश है कि आप हिंदू परिवार से जन्म लिए हो, कोई भी परिवार, कोई संप्रदाय से आप जन्म लिए, किसी भी जो तथाकथित तरह तरह की जात पात है, सबका अलग अलग संस्कृति रीति रिवाज बताया जाता है, आपको उसी का पालन करना है जो आपको दिखाई दे उसका सच्चाई, तब उसका पालन करना है। जिसका सच्चाई ना आपको दिखाई दे ना आपको समझ में आए, उसको अंधा की तरह पालन नहीं करना है। सत्य पंथ का मतलब होता है आंख खोल के चलने वाला। सत्य पंथ पर चलने वाला आंख खोल के चलता है, आंख बंद करके नहीं चलता है। सुनी सुनाई बातों पर, घिसी पिटी बातों पर लकीर का फकीर वो नहीं होता है। और इसीलिए यहां पर इतना ही लोग हैं, क्योंकि आज दुनिया को घिसा पिटा चीज ज्यादा पसंद है। राखी के ऊपर तो कोई भी चल लेगा, जहां पर एक समय आग लगा था लेकिन अब वो आग बुझ चुका है, उस राखी पर कोई भी चल लेगा। लेकिन जहां आज आग लगा हुआ है वहां पर चलना सबके बस का बात नहीं है। आना सत्य पंथ में कोई खाला का घर नहीं, आएंगे कोई सुरमा जिनको दुनिया का डर नहीं। जो दुनिया से डरेगा वो सत्य पर नहीं चल सकता है। जो ही आप सत्य पर चलना शुरू करते हैं, आपके विरोध में सबसे पहले आपका परिवार का आदमी खड़ा मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि बाहर वालों से तो निपट लोगे, जब घर वालों से पाला पड़ता है तब मुश्किल होता है। राजा राममोहन राय का नाम आप लोगों में से बहुत लोग सुने होंगे, वो भी एक महापुरुष हैं। सती प्रथा भारत में एक ऐसी कुरीति थी, कुप्रथा थी, जिसमें महिलाओं को उनके पति के मृत्यु के बाद जबरदस्ती चिता में झोंक दिया जाता था और कहा जाता था कि इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि पति के मृत्यु के बाद जीने का उसको एकदम इच्छा खत्म हो गया और वो अपने को चिता में जला दी, जौहर कर दिया, सती हो गई। इसके डेप्थ में जाएंगे तो ऐसा चीज भी होता था, जिसका पति मर जाता था उसको कुछ जबरदस्ती नशा करा दिया जाता था। वो नशा में पागल जैसा करती थी, वो दिखाया जाता था कि देखो पति के मरने पर तुम पागल जैसी हो गई है, और ऐसे करके उसको मार दिया जाता था। इस सती प्रथा का विरोध राजा राममोहन राय ने किया, इसको खत्म कराने का काम राजा राममोहन राय ने किया। तो जब राजा राममोहन राय सती प्रथा के विरोध में काम कर रहे थे तो उनके गांव वाले उनको गांव से निकालने के लिए मीटिंग कर ली है। एक अपने गांव का आदमी है जो धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है, समाज के विरुद्ध काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है वो? हिंदू धर्म में है सती प्रथा, सती देवी, इतना मंदिर बना हुआ है, सती मंदिर बना हुआ है, ये उसका विरोध करता है, हमारे समाज का, हमारे संस्कृति का अनादर करता है, इसको गांव से निकाल दिया जाए। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, हम जो बात बोल रहे हैं एकदम प्रामाणिक बात बोल रहे हैं। आपको एनसीईआरटी के किताब में ये बात दिया हुआ है कि जब गांव के लोग राजा राममोहन राय को गांव से निकालने के लिए एकत्रित हुए थे तो उस भीड़ को नेतृत्व कर रही थी राजा राममोहन राय की मां, वो नेतृत्व कर रही थी उस भीड़ को। तो आप अगर इस सत्य पंथ पर चलने का निर्णय लेंगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि किसी की मां, किसी का पिताजी, किसी की पत्नी, किसी का पति और किसी का बच्चा विरोध में खड़ा हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये होता आया है। तो सत्य पंथ पर चलने के लिए आपके पास हिम्मत होना चाहिए। तो आज छोटी छोटी बातों में लोग डर कर, सहम करके सत्य बात का गवाही तक नहीं देते हैं, सही लोगों का साथ नहीं देते हैं, गलत लोगों के हां में हां मिला देते हैं अपना छोटा सा नुकसान के लिए। तो आप लोग सत्य पंथ पर चलने वाले लोग हैं, आपके जीवन में कहीं भी मौका मिले सत्य का साथ दीजिए।
कभी भी डर से असत्य का साथ मत दीजिएगा, चाहे वो कितना भी बलवान क्यों ना हो, क्योंकि उसका नाश तो होगा ही, आपका भी हो जाएगा। रावण का साथ जिन लोगों ने भी दिया वो सब का नाश हो गया। विभीषण ने साथ नहीं दिया तो विभीषण का नाश नहीं हुआ। तो आपके जीवन में वो मोड़ आता है जहां राम का गुण, कृष्ण का गुण, कबीर के गुण, ईसा मसीह के गुणों को प्रकट करने का अवसर आता है। और वही अवसर होता है जहां पर आप दुर्गुण को भी प्रकट कर सकते हैं। अगर उन गुणों को नहीं प्रकट करिएगा तो दुर्गुण ऑटोमेटिक प्रकट होगा। जैसे अभी हम लोग प्रकाश को प्रकट करने के लिए बिजली व्यवस्था रखे हैं, बिजली व्यवस्था फेल न कर जाए उसके लिए जनरेटर रखे हैं। अब ये प्रकाश को अगर हम प्रकट ना करें तो अभी अंधेरा हो जाएगा कि नहीं यहाँ पर। तो हमें अपने जीवन में सद्गुणों को प्रकट करना है और इसके लिए ही सत्संग जरूरी है। तो आप सभी इसका महत्व समझते हैं, तभी तो 9 वर्ष में यहाँ पर आप लोग सत्संग कर रहे हैं। आज 9 वर्ष में कितना लोग खसी काट के खा रहा है, मुर्गा खा रहा है और जो है दारू पी करके दंगल कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। रात का न्यूज देखिएगा, कितना जगह कितना सिर फोड़ा हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन, थाना, पुलिस, ये सब हो गया होगा, देख लीजिएगा। और आप लोग एक अच्छे ढंग से ये 9 वर्ष को मना रहे हैं, लेकिन हम लोग ये सब कुछ अच्छे तरीका से मना रहे हैं, शांति और आनंद से। तो इसके पीछे कुछ लोगों का बहुत बड़ा मेहनत शामिल है। उसमें से सबसे पहले हम नाम लेंगे बरही के ही हमारे राजेंद्र ठाकुर जी हैं और उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी हैं। तो इन दोनों से हम अनुरोध करेंगे कि ये लोग खड़ा हों और इन लोग के लिए आप लोग थोड़ा जोरदार ताली बजा। बहुत बढ़िया। इसके बाद आवाज आ रही क्या हो? पीछे हिलाइए। अच्छा ये हिल गई क्या? हम भी लगता है कि एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पटना से आए हुए राजकुमार जी हैं, जो हम लोग जो सवेरे से तरह तरह का आइटम खा रहे हैं, तो भंडार में लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ बैठ के आमने सामने बैठ के ज्ञानधारी जी के भजन का आनंद ले रहे हैं। वो साइड से साउंड बॉक्स की आवाज से थोड़ा आनंद ले पा रहे हैं। तो राजकुमार जी अगर आवाज सुन रहे हैं हमारी तो आ जाए यहाँ पर। और राजकुमार जी के साथ साथ विवेक जी हैं, वो बरही के ही हैं। उनका यहाँ का लोकल सारा व्यवस्था करने में बहुत बड़ा योगदान है। और इन सब के साथ और लोग भी हैं जो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के नाम लिए बिना हमें अच्छा नहीं लग रहा था। हम बहुत कृतज्ञ हैं इन लोगों के, जो इन लोगों ने इतना अपना समय और मेहनत दिया है। ये राजकुमार जी हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली। विवेक जी भी आ गए हैं, विवेक जी के लिए भी जोरदार ताली। और भजन गाने के लिए, भजन का आनंद हम बार बार कहते हैं कि सत्संग में जो भजन है वो वैसा ही है जैसे एक बढ़िया सब्जी में ग्रेवी। सब्जी जब बहुत टेस्टी होता है तो हम लोग कहते हैं ग्रेवी देना, ग्रेवी देना। खाली पनीर खाते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा उतना। और ग्रेवी उसका जो है पनीर चिली का, पनीर बटर मसाला का ग्रेवी बहुत अच्छा लगता है। आज का ग्रेवी बहुत तो भजन के बिना सत्संग में समझिए बिना ग्रेवी का सब्जी हो जाएगा जी। तो ये शानदार ग्रेवी के लिए लखीसराय से सुनीता जी, उनका बेटा आयुष और उनकी बेटी परी, ये लोग अपने साजबाज और संगीत के साथ पधारे हैं। इन लोगों का संगीत आप लोग सुने, सुनीता जी का, परी का, और आयुष तो बहुत ही शानदार तबला बजाता है जी। अब हमको बहुत हम उत्साहित थे कि आयुष जब ज्ञानधारी जी से मिलेगा तो ज्ञानधारी जी कहते हैं कि किसी भी पिंड का जो गुरु है ना, उसके साथ अगर आपको 5 मिनट
मौका मिल जाए तो आपका जिंदगी बदल सकता है। तो ज्ञानधारी जी के साथ आयुष को मौका मिला है। अब उसके जिंदगी में, उसके तबला वादन में हमें पूरा विश्वास है कि जरूर बड़ा परिवर्तन आएगा। और हम आगे ज्ञानधारी जी से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उस लड़के का आगे का जो तबला वादन का ट्रेनिंग है, शिक्षा है, वो कैसे होगा, उस पर भी थोड़ा मार्गदर्शन कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे कराया जाए। वो लड़का बहुत प्रतिभावान है। तो ये तीनों, ये पूरे परिवार के जो सदस्य हैं तीनों, इन लोगों के लिए एक जोरदार ताली। और हर वर्ष की भांति श्री श्री ज्ञानधारी बाबा बनारस से आकर आप लोगों का सहयोग करता ही रहा है और करता ही। तो ज्ञानधारी जी के लिए चार बोले, पांचवा। तो ज्ञानधारी जी के आने से 4 चांद लग जाता है हम लोग के प्रोग्राम में। एक चांद को टोपी में छुपा के रखा है, बाकी 3 चांद आप लोगों को भजन में मिला होगा। तो हम इनके बड़े आभारी हैं जी। इतना ठंडा में बनारस से ट्रेन का सफर करके हम लोग के लिए आए जी। वो भी ट्रेन बरही तक रहती तो एक बात हुआ, वो डरमे तक रह जाती है, नहीं तो रांची तक। अब बरही वाले लोग कुछ ऐसा करें कि ट्रेन बरही तक भी आए जी जी जी, है ना जी साहब। थोड़ी दिक्कत हो जाती है ट्रेन से आने वालों को। तो इनका ये हम लोगों के साथ सहयोग रहा है। इतना तकलीफ उठा करके भी आते हैं हम लोगों के साथ, क्योंकि एक दिल का रिश्ता हो गया है। हम लोगों के पास ये प्रोफेशनल की तरह नहीं आते हैं, नहीं। हम लोगों के इस संत पंथ के भाव से, इसके विचारों से ये सहमत हैं। इनका विचार बहुत मिलता जुलता है। हमारे साथ इनकी बहुत, कई बार फोन पर बहुत लंबा सत्संग होता है, तो बहुत समझते हैं बातों को। तो ये सहयोग दिल से है इनका, तो इसके लिए हम आभारी हैं इनके। और ये सब कुछ होता और आप लोग ना आते, रियल हीरो तो आप लोग हैं। जो आप लोग हैं तो ये कार्यक्रम है, ताली बजा ले, है ना, अपने लिए बजा ले। आप सबों के लिए जोरदार ताली, सबकी तरफ से, हमारे तरफ से। तो इस 9 वर्ष के अवसर पर हम लोगों का जो ये मिलन उत्सव हुआ है, ये रियल में इसमें मिलन भी हो रहा है और उत्सव भी है। तो ये सालों साल चलते रहे जी सर। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? जब हमारे गुरुदेव सदगुरु गोपीदास साहेब शरीर रूप में प्रकट थे, तो हमारी और हमारे जैसे और भी उनके शिष्यों की इच्छा होती थी कि 9 वर्ष में दुनिया में लोग जो है अपने अपने हिसाब से मनाते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं उनके साथ 9 वर्ष मनाना वो पसंद करते हैं। तो हम जिसके दीवाने हैं उसके साथ हम भी 9 वर्ष मनाना पसंद करते हैं। तो हम अपने गुरुदेव से निवेदन किए, हमारे गुरुदेव सहर्ष तैयार हो गए, 9 वर्ष में अपने पास आने का मौका दिए। और इतना ही नहीं, कुछ 9 वर्ष ऐसा भी रहा जिसमें उनका कार्यक्रम पटना के आसपास कहीं था, तो पटना में हम लोग को समय दे दिया। तो इस तरह से ये जो परंपरा चली, आज वही परंपरा हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि 9 वर्ष के अवसर पर हम लोग एक साथ मिल करके सत्संग, भजन, और ये दोनों होगा और भोजन नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो ये सब सत्संग, भजन, भोजन हम लोग करते हैं। और आप लोगों का सहयोग ऐसे ही चाहिए कि ये कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ते रहे मालिक की कृपा से। हर साल हम लोग ऐसे नए साल की एक अच्छी शुरुआत करते रहे, एक नई ऊर्जा के साथ। और हम लोगों को कोई आज अलग प्रॉमिस लेने की जरूरत नहीं है। ये सब उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में गुरु नहीं है, जिनका कोई मार्ग नहीं है तय। आज अधिकतर लोग, कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि आप कौन पंथ से जुड़े हैं, आप कहां से जुड़े हैं? तो हम कहते हैं हम तो परमात्मा से जुड़े हैं। नहीं, वो तो हम भी जुड़े हैं। तो हमले आप क्यों नहीं बोले? आप तो पहले नहीं बोले। जब मेरा जवाब सुन लिए तब नकल कर रहे हैं कि हम भी जुड़े हैं। अगर आप परमात्मा से जुड़े होते तो फिर हमसे पूछते क्या? तो लोग जानना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि ठीक है,
हम तो सत्य पंथ से जुड़े। सत्य पंथ ये क्या होता है? हम बोले अच्छा कुछ भी होता है। आप कौन पंथ से जुड़े हैं? हम अब तो कोई कहीं से नहीं जुड़े हैं, वो कहीं से नहीं जुड़े हैं। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है उसको पता नहीं चलता कि ये सब तो एक मार्ग ही तो है ना। मार्ग ही बता, धर्म क्या करता है? हमें रास्ता बताता है, लेकिन धर्म का मर्म ही नहीं जानते। तो कहते हैं कि नहीं आपके सत्संग में आएंगे तो कहीं जोड़ तो नहीं लीजिएगा। कहां जोड़ देंगे भाई आपको? हम तो परमात्मा से जुड़े हैं, वहीं जोड़ देंगे अगर जुड़ना चाहिएगा तो। तो भाई जिसका कोई रास्ता ही नहीं है तो क्या करे? लेकिन हम लोग को का एक रास्ता है सत्य का, और गुरु के मार्गदर्शन में उस रास्ते पर चलने वाले हम लोग हैं। तो हम लोग को 9 वर्ष पर कोई अलग प्रतिज्ञा और रिजोल्यूशन और निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो निर्णय लिए हुए हैं उसको फिर से याद करके नई ऊर्जा के साथ उस निर्णय पर आगे बढ़ने का जरूरत है। तो हम लोग का निर्णय क्या है? हमें अपने जीवन को सत्य पर आधारित करना है। कोई भी बिल्डिंग जो है ना वो पिलर पर टिका होता है। अगर उसका पिलर कमजोर होगा तो बिल्डिंग एक दिन जल्दी ही गिर जाएगा। तो हम लोग का जीवन का बिल्डिंग जो है ना वो जाने अनजाने उसमें थोड़ा सत्य भी है, थोड़ा असत्य भी है, मिलावट वाला पिलर सब है। वो कभी भी ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम अपने जीवन के बिल्डिंग का पिलर, एक एक पिलर सत्य पर आधारित कर देंगे ना तो यही अजर अमर होगा। अजर अमर होने का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। सत्य ही शाश्वत है, सत्य ही अजर अमर है। हमारा जीवन जब सत्य में होगा तभी अजर अमर हो सकता है। अदरवाइज इसको सब्जी और मछली की तरह ये सड़ के खराब हो जाएगा, दूध की तरह फट जाएगा या खराब हो जाएगा। इसको घी में बदलना पड़ेगा। उसका तरीका गुरु जानते हैं। तो गुरु के सानिध्य में रहकर अपने इस दूध रूपी जीवन को हम घी में अगर बदल देंगे तो इस जीवन का मोल बढ़ जाएगा और ये सदा के लिए हो जाएगा। वरना दूध तो कितना भी फ्रिज में रखिएगा फट जाएगा। और एक मजेदार बात ये भी है कि दूध में घी होता है, दूध के हर बूंद में घी होता है, लेकिन दूध को घी नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हम लोग सब में परमात्मा हैं, लेकिन हम कहेंगे भी कि आप परमात्मा है तो आप हम ही पर हंसने लगे। क्या बात कर रहे हम और परमात्मा? क्यों ऐसा है? क्योंकि दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं देता है ना। वो तो जानने वाला जानता है ना। जो दूध से घी निकाला है वो जानता है कि भाई यही दूध से तो हम घी बने हैं। हमारे गुरु ने इसी दूध से हमें घी में बदल दिया। हमारे गुरु का जीवन घी के जैसा था। हम उनके सानिध्य में गए, उनके प्रति समर्पित हुए, उनके चरणों में अपना सर रखकर कहे कि गुरु जी हमारा जीवन बदल दीजिए। तो उन्होंने भी हमारे दूध रूपी जीवन को घी में बदल दिया। तो ये भी जो दूध दिखाई दे रहा है इसमें भी घी हमें दिखाई दे पा रहा है। लेकिन एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और वो प्रक्रिया है सत्संग। वो प्रक्रिया है गुरु की वाणी। और ये रामचरितमानस में भी दिया हुआ है कि बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक जगेगा ही नहीं। और जब तक विवेक नहीं जगेगा तो सही गलत का हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हम सही कैसे हो सकते हैं? और परमात्मा सही होते हैं कि गलत होते हैं? सही होते हैं। तो हमको सही होना पड़ेगा ना। भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान को ढूंढना चाहोगे तो ढूंढते रह जाओगे। अरे भाई जो सब जगह है उसको ढूंढते हो। सदगुरु कबीर की वाणी है, पानी बीच मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। अरे मछली पानी में रहती है और कोई कहे कि मछली को बड़ी प्यास लगी हुई है तो हंसने का बात है कि नहीं है? वो ऐसा ही आदमी है आज। कहता कि सब जगह भगवान है, फिर भी भगवान उसको दिखते ही नहीं है। फिर वो मंदिर में चला जाता है, मस्जिद में चला जाता है, उधर गुफा में चला जाता है, पहाड़ में चला जाता है, नदी में डुबकी मारता है कि भगवान मिलेंगे, मिलते ही नहीं। तो हंसने वाला बात है ना जी। परमात्मा सब जगह है, हमारे अंदर भी है। ढूंढो मत, परमात्मा को प्रकट होने दो ना। तुम ही तो दबा के रखे हो, अपने बुराइयों से अच्छाइयों को दबा के रखे हो। अच्छाइयों को मजबूत करो, बुराइयों को दबा दो। एक दिन बुराई दबते दबते भाग जाएगा तो अच्छा ही अच्छा रह जाएगा। वही तो परमात्मा में जीवन है। परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। भगवान राम अगर जंगल को नहीं चुन करके सत्ता में चिपके रहते
तो उनकी पूजा होती क्या? वो विष्णु के अवतार कहलाते हैं। विष्णु के अवतार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि विष्णु के गुणों को उन्होंने प्रकट किया। आप सब जानते हैं कि ये तीनों लोक की रचना जो हुई है, इसमें अलख निरंजन और आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्मा विष्णु महेश से पूरा सृष्टि बढ़ा है। तो हम लोग किसके अवतार हैं? उन्हीं लोग का ना है जी। कहां से आ गए हम लोग? ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ही तो आगे बढ़ बढ़ के आज यहाँ आया है। लेकिन हम लोग को विष्णु का अवतार क्यों नहीं बोला जाता है? भगवान राम को क्यों बोला जाता है? भगवान कृष्ण को क्यों बोला जाता है? उन लोग गुण प्रकट किए थे विष्णु जी का। हमें भी गुण प्रकट करना होगा। विष्णु जी का गुण प्रकट करिए। विष्णु जी का जो जितना गुण है उससे ज्यादा आप भगवान राम का गुण जान गए हैं। अब विष्णु पुराण पढ़िएगा तब ना, लेकिन रामचरितमानस तो घर घर में है। तो राम का गुण को धारण करने का जरूरत है, कृष्ण के गुण को धारण करने का जरूरत है। जो कबीर जैसा बनना चाहते हैं उनको कबीर का गुण को धारण करने का जरूरत है। जो ईसा मसीह के जैसा बनना चाहते हैं उनको ईसा मसीह का गुण को धारण करने का जरूरत है। और इसके लिए संगत चाहिए। गलत लोगों के संगत में रहिएगा, बुराइयां ऑटोमेटिक आ जाएंगी। साधु संतों के संगत में रहिएगा, सच्चाइयां और अच्छाइयां ऑटोमेटिक आपके जीवन में आ जाएंगी। तो हम लोग को 9 वर्ष में यही निर्णय लेना है, जो निर्णय हम पहले से लिए हुए हैं कि हमें सत्य पंथ पर चलना है। अपने जीवन में वही बात बोलेंगे, वही काम करेंगे जो हमें सच्चा लगता है। तो ऐसे तो अपने मन के हिसाब से तो बांग्लादेश में जो हिंदू लोग को मार रहा है उसको लग रहा है कि हम बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं। तो उसके मन के हिसाब से चलने से होगा क्या? नहीं। कोई रेफरी तो होना चाहिए ना। जब बॉलर बॉल फेंकता है तो उसको हर बॉल पर लगता है कि बैट्समैन आउट है। बैट में टच नहीं होता तब भी बोलता है कैच। तो बॉलर के हिसाब से आउट नहीं ना होगा जी, अंपायर के हिसाब से आउट होगा। तो आप सही है कि गलत हैं, आप सही मार्ग पर है कि गलत मार्ग पर चल रहे हैं, इसका एक अंपायर ढूंढिए। उसी का नाम गुरु है। अपने जीवन में जब तक गुरु नहीं है तब तक आपके जीवन का कोई मोल नहीं है। हम बता दे रहे हैं, आपके जीवन का कोई मोल नहीं जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है। जैसे कोई स्कूल कॉलेज नहीं जाए, कितना भी घर में वेद पुराण पढ़ ले, वो अपने को ज्ञानी कह सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा। लेकिन कोई किसी सीबीएसई के स्कूल से या झारखंड बोर्ड से, बिहार बोर्ड से 10वां भी पास कर लिया है तो उसके पास सर्टिफिकेट है ना, वो कह सकता है कि हम 10वां पास है जी। अगर आप उससे कुछ सवाल करिएगा, उसको सवाल नहीं भी आता है तो बोलेगा हम भुला गए हैं। क्या हुआ? हम हैं 10वां पास, सर्टिफिकेट देखिए। तो उसी तरह से हम लोग के जीवन में भी अपने को कुछ भी प्रूव करने के लिए हमारे पास एक तो रेफरी अंपायर का कुछ तो सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, उसी को गुरु कहते हैं। तो जीवन में गुरु बनाना आवश्यक नहीं है, अपरिहार्य है। उसके बिना आपका जीवन कुछ नहीं है, आपका ज्ञान कुछ नहीं है, आपका कर्म कुछ नहीं है। गुरु की शरणा लीजिए भाई, जाते जीव नरक नहीं जाए। बिना गुरु के नरक जाने का पूरा चांस है, बता दे रहे हैं। डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मेरा लाइन नहीं है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। गुरुमुख होए परमपद पावे, 84 में बहुरी ना आवे। मतलब जो गुरुमुख नहीं हुआ वो 84 में बार बार आएगा। इतना फिसलन है इस संसार में, कब फिसल के चले जाइएगा उधर कोई अता पता नहीं है। नारद मुनि तक एक बार ऐसे फिसलन में पड़े थे जो 84 में जा रहे थे, लेकिन उनके गुरु थे धीमर ऋषि, वो प्रकट हो गए और उनको रोक लिए। जब नारद मुनि का वो हाल हो गया तो हम लोग का क्या होगा? नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र है ना, सोचिए जरा, उनको कौन बचाया? उनके गुरु बचाया। जीवन में गुरु बनाना अपरिहार्य है। जो लोग बनाए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बनाए खोजिए। अब एक हमारा नीतीश है बेंगलोर, कहाँ है नीतीश? वहाँ है, बेंगलोर से आया है, इंजीनियर है इन्फोसिस में। वो कहता है कि हम जब अपने गुरु के बारे में बताते हैं वहाँ, तो मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि मेरा भी गुरु है। तो कौन है? तो मेरा गुरु कृष्ण भगवान है। बोले तो कृष्ण भगवान है तो तुम सवाल पूछते हो उनसे, मार्गदर्शन करते हैं तुम्हारा? हाँ, हम मन में सवाल करते हो, मन ही में जवाब दे देते हैं। अरे भाई, तो आज जो मुसलमान कत्लेआम कर रहा है वो कहता है कि मेरा अल्लाह कहता है हमको कि हिंदुओं को काट दो, तुमको 72 को हूर देंगे।
कई बार लेकिन उसको इंडियन आर्मी या पुलिस हुड़ देता है, धरा जाता है तो हुड़ आ जाता है, पता नहीं हुड़ मिलेगा कि नहीं, लेकिन उसके अंदर वाला अल्लाह बोलता है उसको। बाहर में अल्लाह रहता किसी रूप में तो शायद हम लोग पूछते कि ये भाई आप यही सब सिखाते हैं क्या कि हिंदू को मार दो, इसको मार दो तो हुड़ दीजिएगा, ऐसा करते हैं क्या? आपको लगता है कि कोई भगवान ऐसा होगा? नहीं। लेकिन उसको लगता है कि मेरा अल्लाह कहता है ऐसा। ऐसा कोई ग्रंथ में नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथ में नहीं है। लेकिन ग्रंथ को भी तोड़ मरोड़ करके और अपना अल्लाह को अदृश्य बोलता है। अदृश्य है अल्लाह। अल्लाह किसी आदमी में भी नहीं वो स्वीकार करता है, तो अदृश्य है। और उसको कब आकर के कह देता है कि हिंदू काफिर है और हिंदू को मार दो, तन सर से जुदा कर दो तो तुमको जन्नत मिलेगा। पता नहीं कैसे कब बोलता है उसको। तो ये अदृश्य गुरु और अदृश्य भगवान जो है ना, बहुत खतरनाक है। इसके फेर में ऐसा काम लोग करते हैं कि उसके नाम पर कुछ भी बोल देंगे। अब जैसे हमारे गुरुदेव पहले सदृश से अब अदृश्य हो गए। अब इनका कितना चेला लोग था, लेकिन आज सब अलग अलग बट गया। हम सोचते थे कि गौतम बुद्ध का ज्ञान इतना तगड़ा था, तो गौतम बुद्ध के जाने के बाद ये हीनयान और महायान कैसे बंट गया होगा उनका शिष्य लोग। महावीर जैन के बाद उनका शिष्य लोग श्वेतांबर और दिगंबर में कैसे बंट गया भाई। और तो और मोहम्मद पैगंबर का भी फॉलोअर जो है शिया और सुन्नी में बंट गया। और तो और ये सदगुरु कबीर जिन्होंने सारे मानवता के लिए एक संदेश दिया, इनको मानने वाले तो न जाने कितना भाग में बटे हुए हैं। ये कैसे हो जाता है? तो अब हमको समझ में आ गया। जब तक वो रहते हैं तब तक सब चेलवा एक साथ रहता है, और जैसे वो शरीर छोड़ते हैं सब चेलवा अपना बुद्धि लगा के कहता है गुरुजी जो बोले थे ना उसका ये मतलब है। जब तक थे तब तक तो जो कुछ बोलेगा तो उसको हाजिर कर दिया जाएगा कि चलो तो जरा गुरुजी से पूछवाओ तो। अब गुरुजी अदृश्य हो गए तब सब सदृश होकर के कह रहे गुरुजी तो ऐसे बोले थे, गुरुजी का ऐसा मतलब था, अकर करके आपस में लड़ रहा है। तो अदृश्य गुरु और अदृश्य भगवान होने पर यही सब होगा कि भगवान के नाम पर लड़ोगे, मरोगे, कटोगे। अभी कह रहा ना, बटोगे तो कटोगे। एक हो जाओ। तो गुरु और परमात्मा जो है ना हर समय सदृश हैं, लेकिन जिनके आंखों पर पर्दा पड़ा है तो नहीं दिखता। दर्शन नहीं होगा। वहां का पर्दा हटाइए, नहीं हटता है तो किसी अच्छे गुरु के शरण में जाइए, पर्दा फाड़ देंगे। तो ठीक है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, परमात्मा और गुरु की चर्चा। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि 7 संबंध की मसी करो, 7 संबंध का पानी को स्याही बना दो, लेखनी सब बन रही, सारे जंगल के लकड़ी से कलम बना दो, धरती सब कागज करो, सारे धरती को कागज बना दो। गुरु गुण लिखा ना जाए, गुरु का गुण का बखान नहीं कर सकते हो। गुरु की महिमा अमित है, कह न सके श्रुति शेष। शेषनाग भी गुरु का महिमा, जो शेषनाग को 1000 मुंह होता है, 1000 मुंह से भी गुरु का महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अभी कितना कर पाएंगे, कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, तो यहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, आप सबों से मिलकर बहुत आनंद आया, और आप सबों से और बातचीत करने के लिए ही, सब बातचीत मायके पर तो नहीं होगा, तो करने के लिए ही अब कार्यक्रम को यहाँ रोक रहे हैं। खाते पीते बातचीत किया जाएगा। भोजन भी सुने हैं कि तैयार हो गया। राजकुमार जी कहाँ चले गए क्या? देखिए अपना ड्यूटी पर चले गए। तो यहीं पर विराम देते हैं। सभी को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद देते हुए आप सबों को प्रेम पूर्वक साहेब बंदगी।